अंतर्राष्ट्रीय जगत से जुड़ी ये तीसरी महत्वपूर्ण खबर और अब बात अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच बिगड़ते हालातों की करते हैं। दोनों के बीच शांति की तमाम कोशिशें अब एक बार फिर से नाकाम हो चुकी हैं। इस्तांबुल में दोनों देशों के बीच हुई अहम वार्ता बिना ही किसी नतीजे के खत्म हो गई। इस वार्ता के दौरान दोनों देशों ने एक दूसरे पर गंभीर आरोप लगाए और वार्ता की विफलता के लिए भी एक दूसरे को ही जिम्मेदार ठहराया। फिलहाल दोनों देशों के बीच तनाव पहले से कहीं ज्यादा बढ़ चुका है। पाकिस्तान का कहना है कि वो सभी जरूरी कदम उठाने से पीछे नहीं हटेगा, तो वहीं अफगानिस्तान की तरफ से भी बयान इसको लेकर सामने आ चुका है कि हम कार्रवाई करेंगे। तो ऐसे में ताजा अपडेट ले लेंगे हम अपने संवाददाता से, लेकिन उससे पहले आपको दिखाते हैं कि शांति की कोशिशें नाकाम। तो अफगानिस्तान और पाकिस्तान की जो वार्ता थी वो इस वक्त बेनतीजा रही है, कोई उसका नतीजा नहीं निकला है। तमाम कोशिशें की जा रही थी। इससे पहले दोहा में ये पहले चरण की वार्ता हुई थी और अब ये दूसरे चरण की वार्ता, लेकिन तमाम कोशिशें नाकाम। इस्तांबुल में एक दूसरे पर ही आरोप लगाए हैं इस वार्ता की विफलता को लेकर के। पाकिस्तान की तरफ से अब ये कहा गया है कि सभी कदम उठाने की वार्निंग पाकिस्तान ने दे दी है कि हम सभी कदम उठाएंगे। अफगान प्रतिनिधिमंडल मुद्दे से भटका, ये बात पाकिस्तान की तरफ से कही गई और इसको लेकर के अफगानिस्तान ने भी अपनी सफाई दी। अफगानिस्तान ने कहा कि हमले का निर्णायक जवाब देंगे। अगर पाकिस्तान किसी भी प्रकार का कोई हमला करता है तो हम उसका निर्णायक जवाब देंगे। ऐसे में सीधे तौर पर अगर हम देखें तो युद्ध विराम हुआ था दोहा में और अब वो टूटा हुआ भी नजर आ सकता है। लेकिन इसके साथ ही आरोप प्रत्यारोप का भी दौर चल रहा है। पाकिस्तान की तरफ से तमाम आरोप लगाए गए और कहा गया कि तालिबान टीटीपी बीएलए को शरण दे रहा है, आतंकी प्रॉक्सी के रूप में इस्तेमाल हो रहे हैं। काबुल में निर्देश लेने पर बातें बिगड़ी हैं और इसको लेकर के अफगानिस्तान ने जो आरोप लगाया वो भी आपको बता दें कि हवाई हमलों से संप्रभुता जो है वो खत्म हुई है। पाकिस्तान पर कोई नियंत्रण नहीं है। पाकिस्तान ने रचनात्मक बातचीत की मंशा ही नहीं दिखाई है। तो ये तमाम बातें अफगानिस्तान ने कही हैं। यानी कुल मिलाकर अगर हम देखें तो दोनों देश एक दूसरे पर ही आरोप लगा रहे हैं इस वार्ता के विफलता को लेकर। हमारे साथ हमारे सहयोगी सीएस जोशी जुड़ गए हैं, सीधा उनका रुख करेंगे। सीएस जोशी, अगर हम देखें तो दोनों देशों के बीच पहले दौर की जो वार्ता हुई और अब दूसरे दौर की वार्ता पूरी तरह से नाकाम हुई, फेल रही, बेनतीजा रही। आपसे जानना चाहेंगे कि आखिर कौन से वो मुद्दे थे जिन पर बात अटक गई और ये वार्ता विफल हुई? बिल्कुल, देखिए जो बात अटकी है इस्तांबुल में और सूत्रों के हवाले से जो खबर मिल रही है उसमें ये पता चल रहा है कि पाकिस्तान के प्रतिनिधिमंडल का जो नेतृत्व कर रहे थे मेजर जनरल शाहब असलम, ये आईएसआई के वही अधिकारी हैं जिनके ऊपर आरोप है कि पहलगाम में जो आतंकी हमला हुआ था उसको इन्होंने कोऑर्डिनेट किया था आतंकवादियों के साथ मिलकर। तो ये बताया जा रहा है कि मेजर जनरल शाहब असलम की ओर से वहाँ पर काफ़ी बदतमीजी की गई है अफगान जो प्रतिनिधिमंडल है उसके साथ, और ये बदतमीजी इतनी वहाँ पर की गई है कि जो मध्यस्थ थे कतर और तुर्की के वो भी चौंक गए इसको लेकर के। और दूसरा, वहां पर जब ये बातचीत चल रही थी पहली बार बताया जा रहा है कि पाकिस्तान ने ये एडमिट किया है कि पाकिस्तान का अमेरिका के साथ एक पैक्ट हुआ है कि पाकिस्तान की धरती का इस्तेमाल, जो यूएस के ड्रोन हैं उनका इस्तेमाल करने की वहां पर इजाजत होगी। तो अफगानिस्तान चाहता था कि ऐसी इजाजत ना दी जाए अमेरिका को, कि अमेरिका अपने ड्रोन का इस्तेमाल वहां से करे और अफगान एयर स्पेस को वायोलेट करे। इसके लिए पाकिस्तान तैयार नहीं था। तो एक मुश्किल तो ये वहां पर आ रही है और दूसरी ओर उसके अलावा अफगानिस्तान का साफ कहना है कि ये जो टीटीपी का मसला है जिसके लिए पाकिस्तान अफगानिस्तान के ऊपर आरोप लगा रहा है, अफगानिस्तान का कहना है कि ये पाकिस्तान का घरेलू मसला है, टीटीपी के ऊपर उनका कोई कंट्रोल नहीं है, लेकिन पाकिस्तान कहता है कि टीटीपी के ऊपर अफगानिस्तान का कंट्रोल है। तो इसको लेकर के वहां पर बातचीत नहीं बनी है और जिस तरह से यह बातचीत पूरी तरह से विफल हो गई है। और तालिबान का भी ये कहना है कि अगर अब पाकिस्तान तालिबान के ऊपर कोई हमला करता है तो वो इस्लामाबाद पर सीधे हमला करेगा। तो आने वाले दिनों में हम देखेंगे कि ये तनाव और वहां पर बढ़ सकता है। बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी हमारे साथ साझा करने के लिए सीएस जोशी।